मैं हूं महेंद्रा। मृत्यु भोज को लेकर हमारी चर्चा जारी है और आज हम इसी क्रम में आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे महानुभाव से जो भूतपूर्व सैनिक और पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में पंवार महासभा के महामंत्री भी हैं। हमारे सामने मैं बात कर रहा हूं श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी पंवार साहब, हाल निवास भांडेता, बुरेखेड़ा, कल्ला। सर नमस्कार। नमस्कार। अभी मृत्यु भोज का सोशल मीडिया पर ऑनलाइन चर्चा चल रही है और हम आपके विचार जानना चाहते हैं इस बारे में। सर, मृत्यु भोज के बारे में आपके क्या विचार हैं? समाज के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत अच्छा प्रश्न भाई महेंद्र जी ने पूछा है कि मृत्यु भोज जो है अन्य कुरीतियों की तरह समाज में ये कुरीति है जिस पर बहुत सारे समाजों ने विचार विमर्श किया है, चिंतन किया है। हमें भी चाहिए कि हम इस कुरीति पर एक बार सामाजिक स्तर पर कुछ विचार मंथन करें और निश्चित रूप से अभी एक ऐसा क्रूशियल टाइम चल रहा है जिसमें कोरोना वायरस पूरा महामारी चल रही है, तो इस समय एक प्रतिबंध लगा हुआ है और बहुत सारी हमारी बंधु बांधवों की मृत्यु हुई है वहाँ पर। इस परंपरा को बहुत दूर रखा गया है और मैं तो ये चाहूँगा कि इस परंपरा को जीवित रखें और हमेशा हमेशा के लिए इस कुरीति को दूर कर लें। एक विचार करें कि हमारे किसी बंधु बांधव की मृत्यु हुई है और हम उस परिवार को वैसे भी बहुत अधिक उनके वज्रपात होता है, कष्ट होता है, दुख होता है उनके घर में, और हम 12 दिन पूरा होते ही पूरा मृत्यु भोज का खान पीन का प्रोग्राम रखते हैं और उन पे आर्थिक रूप से भी बहुत सारा भार पड़ता है कि गरीब भाई बहन समाज की जो है परंपरा को जीवित रखने के लिए मजबूर होकर कहीं कर्जा करके भी इस मृत्यु भोज को पूरा करते हैं। तो मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। निश्चित रूप से जो आत्मा हमारे बीच से चली गई है उसके निमित्त हम कर्मकांड के रूप पर, धार्मिक कार्य के रूप में हवन पूजन करें और हो सके तो अपनी क्षमता अनुसार जो भी दान दक्षिणा कहीं पर करनी है तो वो कर लें, परंतु इस प्रकार का मृत्यु भोज का आयोजन नितांत मेरी समझ से बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस दृष्टि से हमारे सारे समाज के संगठनों को विचार करके सामाजिक संगठनों के माध्यम से पूरे समाज में इसको बंद करने की मुहिम चलानी चाहिए और मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से हमारे प्रबुद्ध लोग इसको एक मंजिल तक पहुंचाएंगे और एक बहुत बड़ा सुधार जो है समाज में होगा। धन्यवाद। सर, क्या वर्तमान में इसकी आवश्यकता है मृत्यु भोज की या एक हम रूढ़िवादी परंपरा की चलाते आ रहे हैं इसको? सर, ये निश्चित रूप से एक रूढ़िवादी परंपरा ही है। कहीं भी वैदिक संस्कृति में इस प्रकार का मृत्यु भोज का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है और इस परंपरा को कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई ये तो बहुत जानना उचित नहीं है और अच्छा भी नहीं है, परंतु हम इस एक लीक को पीट रहे हैं और इस लीक को मैं तो ये समझता हूँ कि सामाजिक वर्तमान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सर, इसके बंद करने से हमारे समाज को क्या लाभ हो सकता है? समाज को सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि हमने जो दुख से ग्रसित जो परिवार है उसका बहुत बड़ा सहयोग हमने किया है, बहुत बड़ा सहयोग हमने कर दिया और अनावश्यक हमने उसको किसी आर्थिक बोझ में नहीं धकेला है। ये हमारा एक पुण्य कर्तव्य भी उस समाज के, उस परिवार के प्रति होगा। इसलिए इसकी कोई भी आवश्यकता वर्तमान समय में नहीं है। सर, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? कोई ऐसे आपके विचार जिसके विचारों से हमें उचित मार्गदर्शन मिल सके? देखिए, ये परंपरा एकदम कोई हम चाहें कि एक इंडिविजुअल बंद कर लें, ऐसा संभव नहीं है। ये बहुत बड़े समाज स्तर की बातें हैं और सामाजिक स्तर पर अगर ये निर्णय लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे। सर, इसी क्रम के अनुसार हमारे मित्रों का कहना भी है और हमारे मित्रों का प्रश्न भी है और वो कहते भी हैं कि इसकी स्वयं के घर से शुरुआत करनी चाहिए जिससे
लोगों को प्रेरणा मिलेगी और बंद करेंगे। क्या ऐसा संभव है सर? ये ऐसा संभव नहीं है। स्वयं के घर से करोगे तो कल बहुत सारे लांछन आप पे लगेंगे, बहुत सारी टिप्पणियाँ होगी आप पर, सामाजिक दबाव भी बढ़ेगा। सामाजिक दबाव भी आएगा और कई फब्तियाँ आप पे कसी जाएगी। इससे अच्छा है कि हम सभी लोग सामाजिक संगठनों के माध्यम से इस प्रश्न को वहाँ उठाया जाए और सामाजिक संगठन के जो पदाधिकारी लोग हैं, समाज के जो जब मीटिंगें होती है तो इस प्रश्न को वहाँ भी रखा जाए और बहुत गहन चिंतन मंथन करके वहाँ से अगर कोई निर्णय लिया गया तो निश्चित रूप से किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगेगा और सर्वमान्य एक निर्णय हमारे सामने होगा जिसको सबको मानना है फिर। और धीरे धीरे बहुत सारी अन्य कुरीतियाँ भी है जिन पे अपन सामाजिक स्तरों पर निर्णय लेके इसको दूर कर सकते हैं। और मृत्यु बोझ को तो निश्चित रूप से हम इस मुहिम को अगर छेड़ा तो हमें लास्ट तक ले जाना चाहिए और हमें इस पर एक मंजिल प्राप्त करनी चाहिए। सर, इससे ये भी हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति स्वयं के घर से बंद भी कर दे तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति उसको अगली बार फिर से शुरू कर दें। हाँ, ये भी संभव है कि एक बार सामाजिक दबाव में फिर पड़ जाए उस पर, एक बार अपने घर से किया परंतु दूसरी बार उस पर ऐसा सामाजिक दबाव बनाया जाए कि फिर मजबूर हो जाएगी वो उसको वापस करें, परंतु सामाजिक स्तर पर लिए गए निर्णय पर वो मजबूर नहीं होगा, कभी नहीं होगा भाई ये निर्णय सबका है, मेरा नहीं है, अकेले का निर्णय नहीं है, तो वो ये परंपरा टूट सकती है। बाकी जहाँ तक हम कहते हैं कि स्वयं के घर से शुरुआत होनी चाहिए, तो स्वयं के घर से अगर शुरुआत भी कर ले तो ये हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, जैसा कि सर ने बताया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें उचित राह प्रदान करी और आपके विचार रखे। धन्यवाद आपको सर। और हम अगले इसी क्रम में ऐसे ही सामाजिक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।